हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस सिलेबस को लेकर 2020-24 और 2025 को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई के ऑफिशियल साइट से आपका 2024-2025 का साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है वह हम आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी खास रहने वाली है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए। वीडियो को शुरू करें, आपको बता दें उससे पहले कि इस चैनल के ऊपर हमने क्लास 10th के मैथमेटिक्स का सिलेबस भी पूरी तरीके से आपके सामने डिस्कस किया है। आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, एक खास प्लेलिस्ट बना दी गई है। ना सिर्फ मैथमेटिक्स का बल्कि सोशल साइंस का भी हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया है। आने वाले समय में हिंदी और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसका भी जो है हम जल्दी आपके सामने इस चैनल पर वीडियो बना देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और चाहें तो हमारा ये जो पूरा पीपीटी है जिसमें हमने मैथमेटिक्स और एसएसटी और साइंस तीनों को ही कंबाइन करके रखा है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जहां पर हमने इसका पीपीटी उपलब्ध करवा देंगे। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में अधिक से अधिक संख्या में कैंडिडेट्स को जोड़ना होगा, उसके बाद हम आपके पीपीटी जो है वहां पर उपलब्ध करवा देंगे। तो बिना किसी देरी के अब हम आते हैं क्लास 10th साइंस सिलेबस के ऊपर कि आपका क्लास 10th का साइंस का सिलेबस क्या रहने वाला है, किस चैप्टर से किस यूनिट से कितने अंक के प्रश्न पूछ जाएंगे। सबसे पहले वह डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर बिहेवियर से आपके 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी एक तरीके से केमिस्ट्री से 25 नंबर के। इसके अलावा वर्ल्ड ऑफ लिविंग से आपका जो है 25 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी आपका जो बायोलॉजी है उस सेक्शन से 25 नंबर के। नेचुरल फिनोमेना से 12 नंबर के प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ करंट से 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज से 5 नंबर के, यानी कुल मिलाकर आपका 80 नंबर का पेपर होने वाला है और 20 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। तो ये तो वेटेज की बात रही। तो अब बिना किसी देरी के यूनिट वाइज चैप्टर वाइज आपके सामने हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। आप चाहें तो इसका इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो केमिकल सब्सटेंसेज एंड नेचर एंड बिहेवियर यूनिट फर्स्ट। तो पहला यूनिट का आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार ये रहा। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा सिलेबस है आपका। इन्हीं टॉपिक्स को आपको अच्छी तरीके से करना है, यानी इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यही आपका पूरा सिलेबस है जिसमें आपका केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन जिसमें आपको कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रिसिपिटेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सभी जो है आपको अच्छी तरीके से कर जानी है। यानी ये तो केमिकल इक्वेशन की बात हुई, रिएक्शन की बात हुई। उसके बाद आते हैं हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये है आपका सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 10th साइंस का। यहाँ पर आपको जो है इन सभी टॉपिक को अच्छी तरीके से करना है, जिसमें आप देखें इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अलावा देखा जाए तो identification in terms of furnishing of H positive and OH negative ions, general properties, example, usage, neutralization, कॉन्सेप्ट, पीएच, इसके ये सभी आपको टॉपिक अच्छी तरीके से कर लेना है। आप चाहें इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ देखिए आप मैटर्स एंड नॉन मैटर, जहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड नॉन मैटर अच्छी तरीके से पढ़नी है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़नी है। इसके अलावा फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, बेसिक मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें आपको कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन भी पढ़ना है। तो ये तो बात हुई आपकी केमिस्ट्री के चैप्टर को लेकर। अब हम आते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो कि 25 नंबर का है। इसमें आपको लाइफ प्रोसेसेस में आप देख सकते हैं। वैसे तो ये चैप्टर पहले काफ़ी बड़ा हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये इसे घटाकर इतना कर दिया गया है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर आपको लिविंग वीक, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सर्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल, आपको ये अच्छी तरीके से पढ़ना है। यानी अभी भी आपके इस चैप्टर में पढ़ने के काफ़ी चीज़ें, तो अच्छी तरीके से पढ़िएगा। साल की शुरुआत हुई है तो अपना पूरी तरीके से एक फ्लो बना के पढ़ते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी ही बहुत ही शानदार वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। और कोशिश करेंगे कि ये जितने भी टॉपिक हम आपको बता रहे हैं इनकी सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बहुत अच्छी तरीके से इन टॉपिक को समझाते चलें, इन नोट्स प्रोवाइड करवाते चलें, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। तो आगे हम मूव करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। इनमें आपको ये सभी चैप्टर्स पर नज़र डालनी है। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज़्यादा देरी में हम आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप देख सकते हैं। रिप्रोडक्शन से आपके रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स, HIV एड्स,
चाइल्ड बिहेविंग एंड वुमेन्स हेल्थ, इन सभी को आपको अच्छी तरीके से करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर ये रहता है। इसके अलावा आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से आपको हेरिडिटी, मेंटल कंट्रीब्यूशन, वॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, टॉपिक एक्सक्लूडेड, जो टॉपिक एक्सक्लूडेड है इसमें आपका इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोसेस। ये आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं। इसके बाद हम आते हैं नेचुरल फिनोमेना पे। नेचुरल फिनोमेना आपका 12 नंबर का है। इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी 13 नंबर का है। तो नेचुरल फिनोमेना में आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी जो आपका लाइट चैप्टर है उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेस, इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स। इसके अलावा देखा जाए तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सभी आपको टॉपिक करना है। और ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो इसमें आपके अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल लेंस, इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंस फॉर्मूला, और इसमें आपको जो है मैग्निफिकेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस नहीं करना है। और आप चाहें तो कर सकते हैं, जिससे कि आपको और भी नॉलेज इनहेंस हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका ह्यूमन एंड आई से अगर देखा जाए तो फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन, देयर करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, dispersion of light, scattering of light, application of daily life and excluding cover of sun and at sunrise and sunset। ये आपको इस सिलेबस में नहीं है। होपफुली हम आशा करते हैं कि आप हमारे साथ NCERT लेकर बैठे होंगे, जिससे कि आप टिक भी लगावें साथ ही साथ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इफेक्ट ऑफ करंट में आप देख सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ करंट में आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरा चैप्टर है, इसको अच्छी तरीके से करना है। इसके बाद मैग्नेटिज्म आपका ये पूरा चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये रहा आपका चैप्टर। इसके बाद आता है आखिरी यूनिट यानी आपकी नेचुरल रिसोर्सेज की यूनिट, जिसमें आपको आवर एनवायरनमेंट है, जिसमें आपको इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्रेशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, ये आपको अच्छी तरीके से करना है। और टीचर्स के ये एक नोट भी है जो आपका दे रखा है, इसे भी आप एक बार अपनी नज़र में देख लीजिए कि जो 16वां चैप्टर है आपका, द चैप्टर मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज विल नॉट बी असिस्ट, लेकिन आपको ये पढ़ना है, आपके टीचर से आपको पढ़ाएंगे। इसके अलावा प्रैक्टिकल आप देख लीजिए कि कौन कौन से प्रैक्टिकल करने हैं, इसके लेकर हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, लेकिन फिर भी अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल आपके इस बार रहने वाले हैं। तो ये आपके प्रैक्टिकल देख सकते हैं यहाँ पर, और ये वह आपके सारे प्रैक्टिकल। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी ये जो 10th क्लास की जर्नी है काफ़ी शानदार हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम अपनी तरफ से जितना भी मदद हो सके हम आपको मदद करेंगे। फिर इस वीडियो में इतना ही। इसका PPT के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब चाहें तो हमारे चैनल का नाम जो है टेलीग्राम ग्रुप पर डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, जिससे कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकें। धन्यवाद।